हेलो व्यूअर्स, मैं आज अपने वीडियो में सिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है, इजी है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें सबसे पहले। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थाल पोस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर की ऊन ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर पतली वाली ऊन ली है। आप चाहे तो धागा भी ले सकते हैं थाल पोस्ट बनाने वाला। और यहाँ पर मैंने ली है 6 नंबर की क्रोशिया मैंने यहाँ पर ली है, जो कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से रिंग बनाएंगे। धागा इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे, तो ये इस तरह का नजर आएगा। उसके बाद धागा हम लपेट लेंगे और इस रिंग को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे ऐसे। देखिए, मैं दोबारा इसको बताती हूँ एक बार। इस तरह से हम रिंग बनाएंगे ऐसे, और इसके अंदर से हम इस धागे को निकाल लेंगे और ये धागा हम इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस लंबे वाले धागे को पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। धागा थोड़ा छोटा कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक दो चेन लेनी है। धागा हम डबल करेंगे और इस रिंग के अंदर से हम इस तरह से डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर हमें 14 डबल क्रोशिया लेना है। 14, उसको हम धागे को इस तरह से टाइट कर देंगे। और जो थर्ड चेन है, हमने जो पहले 3 चेन ली थी, 2 चेन ली थी, उसके बाद तीसरी हमारी ये चेन बन जाती है। उसमें से हम स्लिप स्टिच से ऐसे इसको बंद कर देंगे तो हमारे पास ऐसा सर्कल रेडी हो जाएगा। तो पहला राउंड हमारा यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 चेन हम यहाँ पर लेंगे, धागा डबल करेंगे और इसमें ही एक बार हम इस चेन में ही हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने लिया है और इसी तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए आपको लास्ट तक आना है। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट में थर्ड चेन में लाकर इसको इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद धागा डबल करेंगे और अगली चेन में हम इसको डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट यानी अगली चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से हमें एक चेन लेते हुए अगली चेन में हमें डबल क्रोशिया निकालना है। इस राउंड को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक चेन ले ली है। ये देखिए, राउंड कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पर एक चेन ले ली है
उसके बाद हम 1 2 तीसरी चेन में इस क्रोशिया को निकालेंगे इस तरह से, और इस तरह स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। तो ये राउंड हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद धागा डबल करेंगे इस तरह से, और इन दोनों के चेन के बीच में जो गैप है, जो ये वाला गैप है, इसके अंदर से हम क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, और डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। यहाँ हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया है। उसके बाद हमारा जो ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर जो हम एक डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट में हम धागा डबल करेंगे और इसके अंदर से हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 2 टाइम डबल क्रोशिया। उसके बाद धागा डबल करेंगे और इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया इसके अंदर से लिया था, यहाँ पर हम 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे इसके अंदर से इस तरह से, 1 बार। उसके बाद हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया लेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे, और इन दोनों के अंदर से हम 1 बार डबल क्रोशिया लेंगे। बस यही सीरियल हमारा यहाँ से यहाँ तक चलता जाता है, यानी कि इस होल के अंदर से हमें 1 बार डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद इसके ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर ऊपर से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर से 2 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर से 1 बार डबल क्रोशिया आएगा। इसी तरह से आपको ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। देखिए लास्ट में मेरा 2 बार डबल क्रोशिया आया है। उसके बाद हमारे पास जो 3 चेन थी है, तो थर्ड चेन में हमें यहाँ पर दोनों को चेन को इस तरह से लेते हुए इसको अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद हमारा ये राउंड खत्म होता है। तो देखिए सिंपल डिजाइन आपकी बीच वाला एरिया हमारा बन चुका है। हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होती है। उसके बाद हम 2 चेन ले लेंगे, धागा डबल करेंगे, और पहली चेन में ही जिसमें से हमने चेन ली है उसमें हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 डबल क्रोशिया हमारे पास। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारे नेक्स्ट चेन में। अगली चेन में 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया। 5वीं डबल क्रोशिया में चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 5वीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। फिर हम 5 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4, 5वीं में हमें 2 बार लेना है। 5th चेन डबल क्रोशिया, डबल बार। तो इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम 1 2 3 थर्ड चेन में, तीसरी चेन में लाकर इसको हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन और लेना है, यानी कि टोटल हमारे पास 4 चेन हो जाएंगी। 4 चेन लेने के बाद हमें धागा डबल करना है, और इसी चेन में हमें डबल क्रोशिया इस तरह से निकालना है। उसके बाद हम 1 चेन लेंगे और 1 चेन छोड़ देंगे, और दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। उसके बाद 1 चेन लेंगे और 1 चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से।
अब हमें क्या करना है, एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया निकालना है और एक चेन लेंगे, फिर धागा डबल करेंगे और इस चेन में ही हमें एक बार और डबल क्रोशिया निकालना है। तो इस तरह से हमारे पास वी शेप आएगा। ये दो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया हैं, बीच में हमने चेन यहाँ भी लिया है और यहाँ भी हमने एक चेन छोड़ी है। उसके बाद हम एक चेन लेंगे, यहाँ पर एक चेन छोड़ देंगे, दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक चेन लेंगे, यहाँ भी एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक चेन लेंगे, यहाँ भी एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। उसके बाद हम ऊपर एक चेन लेंगे और इसमें ही हमें एक बार और डबल क्रोशिया निकालना है इसी चेन में। तो इस तरह से हमारा सीरियल आएगा। देखिए यहाँ पर हमारी एक चेन में दो डबल क्रोशिया निकल रहे हैं, बीच में चेन में हमने गैप दे रखा है। उसके बाद दो चेन हैं, दोनों में हमने एक एक चेन का गैप दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक में से दो डबल क्रोशिया हैं और ऊपर हमने एक चेन का गैप दे रखा है। तो इसी तरह से हमें ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर हम एक चेन लेकर और एक दो तीसरी चेन में हम बीचों बीच में इसको लेकर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे ऐसे। तो ये राउंड हमारा यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर हम लेंगे तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद हम यहाँ धागा डबल करेंगे और इन दोनों के बीच में हम धागा निकालेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद हम धागा डबल करेंगे और इसके ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है हम उसमें से एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। फिर हम धागा डबल करेंगे और इसके अंदर से डबल क्रोशिया निकालेंगे। यहाँ बीच में से डबल क्रोशिया निकालना है एक एक बार। जहाँ पर हमारी सिंगल डबल क्रोशिया नजर आ रही है वहां पर एक एक बार हमें सिंगल डबल क्रोशिया निकालना है और इसके ऊपर हमें एक बार सिंगल डबल क्रोशिया निकालना है, एक बार इसके अंदर और एक बार इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे एक बार, फिर हम इसके अंदर डबल क्रोशिया लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसके अंदर जहां पर वी शेप आएगा वहां पर आपको अंदर से दो बार डबल क्रोशिया लेना है, एक बार और ये दो बार। बाकी का सीरियल वही चलेगा। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेना है और अंदर से एक बार डबल क्रोशिया लेना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और अंदर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर। तो उसके बाद अंदर की साइड से हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे और जहां पर वी शेप आ रहा है उसके अंदर से हमें दो बार डबल क्रोशिया लेना है। इस पे से हम डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार, अंदर की साइड से एक बार, डबल क्रोशिया के ऊपर से एक बार। बस इसी तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। वी शेप के अंदर से हमें दो बार डबल क्रोशिया निकालना है। बाकी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया आएगा और डबल क्रोशिया के बीच में एक बार डबल क्रोशिया आएगा। इस तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो राउंड पूरा कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेन में लाकर इसको हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से ये लाइन हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रो हमारी शुरू होती है। इसके लिए हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, उसके बाद
पहली चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस रो में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, सिंगल क्रोशिया ही लेना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया लेना है। एक चेन, दो चेन हमारे पास हो गई हैं। 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया और ये 5 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 8 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से ही। तो हमारे पास ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5। 5 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद हमें 8 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन और नेक्स्ट में ज्वाइन कर देना है। इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद फिर से हमें 5 सिंगल क्रोशिया लेना है। एक हमने ले लिया है, ज्वाइंट कर दिया जो। 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें ये लूप्स की तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 5 सिंगल क्रोशिया और 8 चेन। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पर हमारा एक लूप बाकी है, तो हम यहाँ पर एक हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया है, 2 3 और ये 4 हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे यहाँ पर। तो 4 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। जहाँ पर हमने चेन लिया है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर हम 8 चेन बना देंगे। 8 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ पर हम, जहाँ पर हमने एक चेन ली थी वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। सारे लूप्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें पत्ती वाला डिजाइन डालेंगे। अब हमें यहाँ पर 1 और 2 दूसरी चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया ले जाएंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया एक चेन में और दूसरी चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया ऐसे ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर धागा डबल करेंगे और डबल क्रोशिया लेंगे। छोटा, लंबा नहीं लेना है, छोटा डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया लेने के बाद धागा हम ट्रिपल करेंगे इस तरह से। 2 बार हम लपेटेंगे क्रोशिया पर और इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया लेना है। 2 बार लपेटेंगे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया लेना है। 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने ले लिए हैं और ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया है इस तरह से। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पर हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और लेंगे इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो 2 धागे हैं उनको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया। 3 ट्रिपल क्रोशिया लेने के बाद हमें अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया लेने हैं।
1 2 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर 1 2 और 3 चेन है। तो तीसरी चेन में हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ हमें बीच बीच में हमें स्लिप स्टिच से बंद करना है। उसके बाद हमें पत्ती को इसी तरह से रिपीट करना है। 3 हम यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर 7 हमें ट्रिपल क्रोशिया लेने हैं। 3 इधर की साइड, 3 इधर की साइड, और जो 7 डबल क्रोशिया है हमारा, जो बीच का डबल क्रोशिया है, यानी कि यहाँ से जो चौथा डबल क्रोशिया हमने लिया है उसमें हमें ऊपर 3 चेन देना है और लास्ट में हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया आएंगे। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। डबल क्रोशिया 1 2 3। अब हम लेंगे ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 4। और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और यहाँ से धागे उठाकर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ट्रिपल क्रोशिया लेंगे 1 2 3। और ये 4। इस तरह से। उसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे और इसको एक और दूसरे वाले में हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। तो इस तरह से हमें ये पत्तियाँ सारी हमें बना लेनी है। इसी तरह से हमें पत्तियाँ कंप्लीट करनी होंगी। तो मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये सारे लीव्स, हमारी पत्तियाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं, सभी पत्तियाँ बन चुकी हैं। तो लास्ट में हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो जाती है, तब हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं जहाँ से हमने पत्ती शुरू की थी। तो इस वाले में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। उसके बाद हमें ये हर एक क्रोशिया में ऊपर तक लेके जाना होगा सिंगल क्रोशिया, सॉरी स्लिप स्टिच से आप इसको ऊपर लेके जाइए इस तरह से। हर एक चेन में से आप स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे। इस तरह से हमें ये ऊपर इसमें ले जाना है। जो हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी उस तक हमें ये लेके जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 7 चेन बनानी है, 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद जो हमने ये 3 चेन ली थी इसके बीचों बीच से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, और फिर हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन, और फिर से हम इसमें अटैच करते जाएंगे सिंगल क्रोशिया से इसको। तो ये लाइन हमें इस तरह से पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने 7 चेन ले ली है, 7 चेन ले ली है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट ऊपर चेन ली है
उसमें से इसको निकाल कर स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा ख़त्म होता है। अगर आप टाइट हाथ से ले रहे हैं तो आप इसमें 8 चेन लीजिए। अगर आप मीडियम हाथ आपका चलता है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं चलता, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलता, तो आप इसमें 7 ही चेन लीजिए। तो मेरा मीडियम हाथ चलता है तो मैंने इसमें 7 चेन लिया है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हमें क्या करना है, 1-2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद धागा हम डबल करेंगे और इसके अंदर से हम क्रोशिया निकालेंगे, डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं हम क्रोशिया इसके इस चेन में से लेंगे। 8। फिर से देखिए, फर्स्ट जो क्रोशिया है वो इसके अंदर से लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही क्रोशिया हम 8th जो क्रोशिया है वो हम इसमें से लेंगे। तो हमारे पास ये 8 क्रोशिया हो जाएंगी, डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया ले ली है और हमने इसमें 8 डबल क्रोशिया लिए हैं लास्ट में, क्योंकि हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम तीसरी चेन में इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, जॉइंट होने के बाद 7 डबल क्रोशिया हमने यहाँ लिया है और 8वीं हमारी ये 3 हमने जो चेन ली थी वो है। तो हमारी टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई और यहाँ पर हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया एक बार लेंगे, यानी कि पहली जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया निकालेंगे एक बार, सेकंड चेन में एक बार डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया निकालकर इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। तो इस लाइन को हम इस तरीके से ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आगे क्या करना है। तो देखिए, ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इस तरह का हमारा नज़र आ रहा है। अब ये लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह हम थर्ड चेन में इसको लाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा हिस्सा नज़र आएगा। ये फ्लावर वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। जॉइंट करने के बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन हमारी लेने के बाद हमें यहाँ पर 2 चेन और लेनी है, यानी कि टोटल हमें 4 चेन लेनी है। तो ये हमारे पास 4 चेन हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, धागा इस तरह से करना है और जो ये वाली चेन है इस चेन को छोड़कर दूसरी चेन में हम क्रोशिया निकालेंगे। देखिए, ये वाली चेन है जिसमें से हमने लिया है, इसको छोड़कर इस वाली चेन में, सेकंड चेन में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर हमें एक चेन छोड़ देना है, दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालना है।
फिर एक चेन लेना है और यहाँ पर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालना है। फिर एक चेन लेना है, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच हमारे पास डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास 7 डबल क्रोशिया होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे, एक चेन लेकर ये चेन छोड़ देंगे, दूसरी में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। अब हमें 7 हमने डबल क्रोशिया लेनी है। अब हमें एक चेन लेनी है और जिसमें से हमने ये डबल क्रोशिया निकाला है उसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। उसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर चेन लेंगे और एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे और एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से हमें ये 7 डबल क्रोशिया निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें में हमें एक में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है, लेकिन बीच में एक चेन ज़रूर देना है। इस तरह से ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे वाले राउंड में क्या करना है। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है और लास्ट में हमारा जो डबल क्रोशिया आया है उसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद यहाँ पर 1, 2 थर्ड चेन में इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो जाती है। हर 7 चेन पर हमारा डबल क्रोशिया आया है, इस तरह से वी शेप आया है। तो इस तरह से आपको वी शेप इसमें बनाना है इस रो में। तो ये रो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी ये थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ये चेन ली है। उसके बाद जब हम इसको नेक्स्ट रो में बनाएंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट रो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 1, 2 चेन, धागा डबल करेंगे और इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया निकालेंगे अंदर से। ये दोनों जो चेन है इन दोनों डबल क्रोशिया के अंदर से हम निकालेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। उसके बाद एक डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर लेंगे, इस वाली के ऊपर इस तरह से। उसके बाद इस रॉ के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया ले लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इस रॉ के ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, फिर इसके अंदर वाली रॉ में डबल क्रोशिया लेंगे और इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और अंदर जो स्पेस बचा हुआ है इसमें से डबल क्रोशिया आपको लेते हुए जाना है। ये सिंपल बनेगी बिल्कुल ये वाली रो, इसमें ना ही कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। इसी तरह से आपको बनाना है। इसके अंदर से आप एक डबल क्रोशिया लेंगे और एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे और एक अंदर डबल क्रोशिया लेंगे और जहाँ पर वी शेप आएगा वहाँ पर भी हमें इसी तरह से लेना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और अंदर से हम बीच में से वी शेप के बीच में से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और एक हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर से लेंगे। इसी तरह से हमें ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने का तरीका वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी चेन में हम यहाँ क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिचेस को बंद कर देंगे। इस तरह से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे और इसकी हम नेक्स्ट लाइन शुरू करेंगे। 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे धागा डबल करेंगे और पहली चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1, तो ये हमारा डबल हो गया। 1, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4
5 6 7 8 9 और 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद 10 डबल क्रोशिया लेने के बाद जो पहला वाला हमारा डबल क्रोशिया है ये हम इसको डबल में गिनेंगे। उसके बाद हमारे सिंगल क्रोशिया हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10वें पे हम एक में से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, यानी एक डबल क्रोशिया हम इसमें बढ़ा देंगे इस तरह से। तो 10वें हमारे जो 10th हमारा जो डबल क्रोशिया है उस पे हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 10वें डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बढ़ा देना है और इसी तरह से हमें पूरी रो ये कंप्लीट कर लेनी है। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम जॉइंट कर देंगे 3rd चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद धागा डबल करेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से और एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे। और इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे पूरा। इसमें हमें कहीं पर भी कोई भी क्रोशिया हमें नहीं बढ़ाना है। इसको इसी तरह से हम इसको पूरी रो को कंप्लीट यहाँ तक कर लेंगे। अगर आपका क्रोशिया लूज़ या टाइट चलता है तो आप उसी हिसाब से फंदे जगह जगह पर क्रोशिया आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगे कि वो कहीं पर लूज़ आ रहा है तो वहाँ पर आप एक क्रोशिया कम कर दीजिए। जहाँ पर आपको लगे कि वो टाइट जा रहा है तो वहाँ पर एक क्रोशिया आप बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपने थाल पोस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो रो आएगी यहाँ पर, इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो रो आप बनाएंगे, जो लाइन आप बनाएंगे, उसमें हमने यहाँ पर 10वें फंदे पर इस लाइन में हमने क्रोशिया बढ़ाया है। तो आप जो इसके बाद लाइन बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। उसमें भी आप 11वें फंदे पर एक क्रोशिया बढ़ाएंगे। उसके बाद आप फिर से एक रो ऐसी बनाएंगे और उसके बाद 12वें फंदे पर आप एक क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद ऐसी रो बनाएंगे इसी तरह से और उसके बाद जो आप ऐसी रो बनाएंगे उसमें आप 13 चेन पर आप क्रोशिया बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप अपना ये बॉर्डर जो है, साइड वाला जो ये डिज़ाइन है, आप कितना भी बड़ा इसको बना सकते हैं। तो आप जितना चाहे इसको बड़ा बना दीजिए। मैंने यहाँ पर इस वाले थाल पोस्ट में मैंने यहाँ पर 1 2 3 रो बनाई है। आप चाहे तो जितनी रो को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आप ये बनाएंगे, ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, वो इसी की तरह बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर डाला है। जिस तरह से फंदे हमने यहाँ लिए हैं और जितने फंदे हमने इसमें लिए हैं, सेम टू सेम इसी तरह से हम लास्ट वाला बॉर्डर बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा थाल पोस्ट तैयार हो जाता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि चीज़ कैसे बनी हुई है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर छोड़ें और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।